तो हम लोग पिछले क्लास में ग्राफ बनाना सीख लिए थे और आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। तो न्यू टॉपिक है कंडीशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो मैंने आप लोग को कल बताया था साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब ये दोनों एक साथ दिया रहेगा तो इसे कहा जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमें बात करना है सॉल्यूशन की। तो पहला कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो हम कैसे बताएंगे कि इसका जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, आपको इसे याद रखना है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो यूनिक सॉल्यूशन लाइंस आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो लाइन क्या करेगा, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर हम ग्राफिकली देखते हैं सपोज दैट ये L1 है और ये L2, ये P पॉइंट पर कट कर रहा है। तो ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन पता करने के लिए आपको कंडीशन जो याद रखना है a1 अपॉन a2 एंड नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बात करते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या होता है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इक्वल होना चाहिए। तो कहेंगे द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, सपोज दैट ये आपका एक लाइन है L1, तो दूसरी लाइन भी जो है जस्ट इसके ऊपर होनी चाहिए। इट मीन्स जब दो लाइन एक दूसरे के जस्ट ऊपर या एक लाइन एक के ऊपर है तो इसे कहा जाएगा कोइंसिडेंट। तो थर्ड है कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। तो आप याद रखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। द लाइन्स आर पैरेलल। अगर ग्राफ की बात करें तो ये L1 और दूसरा जो है L2, तो ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। जब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उसे कहा जाएगा नो सॉल्यूशन। तो हम लोग अब अगला टॉपिक देखेंगे जिसमें जो है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो हम बात करेंगे सिस्टम की। ये सिस्टम दो तरह का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब अगर किसी भी जो है सिस्टम के पास सॉल्यूशन है
तो हम कह सकते हैं कि हैव एनी सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है तो कहलाएगा कंसिस्टेंट, और नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट। तो अभी आपने देखा पहला जो है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इसमें केवल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको क्लियर हो गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और साथ ही जो है सॉल्यूशंस के जो टाइप्स है। अब आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, form the pair of linear equation of the following problems and find their solution graphically। तो हमें एक ग्राफ के माध्यम से सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls and who took part in the quiz। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के, और एक मैथमेटिक्स क्विज हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन बॉयज। तो लेट द नंबर ऑफ girls equal to x and number of boys equal to y according to questions। तो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 दोनों को मिला के तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कह रहा है जिसमें नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स x जो है बॉयज़ के कंपेयर में 4 अधिक है, तो y प्लस 4 हो जाएगा, या x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, तो y इक्वल टू 10 माइनस एक्स हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बॉक्स बनाएंगे, तो x इक्वल टू वाई, अगर x 0 पुट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 7 हो जाएगा क्वेश्चन के लिए। तो फॉर इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू x माइनस 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू एंड y इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो -4 हो जाएगा, 7 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 6 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू जो है चूज कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और एक जो है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्स ओ एक्स डैश एंड वर्टिकल वाई ओ वाई डैश। अब 0 पे 10, तो हम पहले इसको नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3
-4, 1 2 3 4 5 6, नीचे आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5। अब ये 0 पे 10 है, इसको और बढ़ाइए 7 8 9 10, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, तो ये 0, 10 हो जाएगा। 4 पे 6 है, ये 4 वर्टिकल जाइए, ये 4 पे 6 हो जाएगा, और 3 पे 7, ये 3 है, तो ये आपका जो है 3 पे जो है आपका 7 हो जाएगा। हम इसे भी शो कर लेते हैं। 0 पे -4, ये आपका नीचे आएगा। 7 पे 3, 7 1 2 3, ये ऊपर जाएगा, और 6 पे 2 है, ये आपका हो जाएगा। तो 6, 2 7, 3 और 0, -4। अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को जो है ज्वाइन करेंगे। तो आप ये जो है पॉइंट्स को बढ़ाएंगे, ये आपका हो जाएगा x + y = 10। आप देखिए इन पॉइंट्स को, ये आपका ग्राफ बनेगा, ये आपका हो जाएगा x - y = 4। अब ये जहाँ पे कट हो रहा है, ये आपका 7 है और वर्टिकल 3 है। तो अगर हम बात करें, x की जो वैल्यू है वो 7 है और y की जो वैल्यू है 3, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स = 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज = 3। तो आप देख सकते हैं दोनों का सम 10 हो गया, और गर्ल्स जो है बॉयज के कंपेयर में 4 ज़्यादा। सॉल्यूशन है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा, और इसमें के बाकी प्रश्न आप जो है खुद ही सॉल्व करेंगे। यदि आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करेंगे। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines respectively the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0 and 7x + 6y - 9 = 0। On comparing with a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0, तो a1 = 5, b1 = -4 and c1 = 8 हो जाएगा। a2 7 and b2 = 6 and c2 = -9। तो रेशियो फाइंड करें a1/a2, तो 5/7, b1/b2 -4/6, तो 2 2 × 4, 2 3 × 6, तो -2/3, c1/c2 8/-9। तो आप देख सकते हैं, तो क्लियरली a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इट मीन्स ये जो है एक पॉइंट पे कट करेगा, तो हम कह सकते हैं कि सो द लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आप बाकी के क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
आप इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे और एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है सॉल्व करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, और आप चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर भी करें। थैंक यू।